ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल किंग्स अकेडमी। माई सेल्फ आदर्श पटेल और हम पढ़ रहे हैं बायो। और बायो का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 यूनिट नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी का अपना पार्ट है। और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आइए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। तो देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि इस चैप्टर के हम अपने टॉपिक्स या फिर चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करें। इससे क्या होता है बेटा कि जो भी हमारी चैप्टर की मोस्ट ऑफ द पार्ट है, एक डिस्क्रिप्टिव एक वे में हमारे माइंड में एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाता है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टर्म है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो हेल्थ का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे अपने पास एक एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम नोट करेंगे हम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट। क्या कहता है? आइए हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ये बोलता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंप्लीट यहाँ पे 3 टर्म का बात करता है। पहला फिजिकल, क्या बेटा? पहला टर्म जो देता है वो देता है फिजिकल। दूसरा टर्म हो गया अपना मेंटल, फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गया। फिर पहला टर्म फिजिकल, मेंटल और सोशल। मतलब कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम किसी भी और बॉडी को, किसी भी मतलब पर्सन के फिजिकल हेल्थ को भी कंसीडर कर रहे हैं और उस पर्सन के मेंटल हेल्थ को भी और उसके सोशल हेल्थ को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब कि जब हम किसी पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे? हम किसी पर्सन को बेटा हेल्दी तब कहेंगे जब कोई पर्सन फिजिकली भी फिट होगा, मेंटली भी फिट होगा और सोशली, मतलब ये तीनों पैरामीटर अगर किसी पर्सन पे फिट पा रहा है तो पर्सन क्या हुआ? हेल्दी हुआ। तो बोलेंगे हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेलबींग, कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी हेल्दी कहाएगा जब वो फिजिकली भी फिट होगा, मेंटली भी फिट होगा और सोशली फिट होगा। लेकिन बेटा जब आप चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 अभी जो रिड्यूस आया इसके हिसाब से 2 हो गया, सेक्सुअल हेल्थ के का जब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें पहले हमारे जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि किसी पर्सन को हम हेल्दी तब बोल रहे हैं जब फिजिकली, मेंटली और सोशली, इसके साथ स्पिरिचुअलिटी की भी कुछ बात करी गई है। पर हम जो अपना मेन डेफिनेशन है उस पर फोकस कर दें, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पे स्पिरिचुअल है और उसके बाद ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है तो हम उस ऑप्शन को, मोस्ट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बेटा, तो देखिए ये 3 अपने बेसिक पैरामीटर हो गए किसी पर्सन को हेल्दी बनाने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम इस डिजीज टर्म को इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो अपने पास टर्म है डिजीज, तो यहाँ पे ये डिजीज 2 वर्ड के मिलने से बना है। पहला तो डिस और दूसरा इज, है ना। तो डिस का मतलब क्या होता है और इज का मतलब क्या होता है? देखिए डिस का मतलब हुआ अगेंस्ट और इज का मतलब हुआ कंफर्ट। डिस का मतलब अगेंस्ट और इज का मतलब कंफर्ट। मतलब कि जब हमारी बॉडी में बेटा कोई भी एक ऐसी कंडीशन एराइज होती है, कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन एराइज हुई जो हमारे कंफर्ट के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिजीज। और ये डिजीज कैसे होता है? ये डिजीज बहुत सारे फैक्टर की वजह से हो सकता है, पर इस डिजीज में हमारी बॉडी की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक की जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाती है। मतलब हमारे किसी ऑर्गन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुए, कुछ ना कुछ उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चल रहा है, उसकी एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? डिजीज। ठीक, तो देखिए ये अपना एक ओवरव्यू आउटकम हो गया इस चैप्टर का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमें डिजीज पर्सन बनाता है, हेल्दी पर्सन से डिजीज पर्सन बना देता है। मतलब कि अब हम सोच सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो हमारे फिजिकल हेल्थ को या तो सप्रेस कर रहा होगा या फिर उसको अफेक्ट कर रहा होगा, या हमारे मेंटल हेल्थ को या फिर हमारे सोशल हेल्थ को। ठीक है, तो आइए अभी हम देख रहे हैं क्या फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ।
तो आप अपने कॉपी में क्या करिए, इस हेडिंग को डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, जो कि एनसीईआरटी का दूसरा हेडिंग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ में फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो देखिए बेसिकली जब हम इसको बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का पैरा है कि वो अपने पास 3 फैक्टर का बात किया है। क्या क्या? 3 फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत ही एक्सटेंड तक एडवर्सली अफेक्ट करता है। पहला जो फैक्टर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो है हमारा क्या, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, वो लाइफ स्टाइल फैक्टर बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मतलब कि हम अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा या तो फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, या तो हमारा मेंटल हेल्थ बेटा अफेक्ट होता है, या तो फिर हमारा सोशल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो इस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में हमारा डेली रूटीन एंड आवर डाइट आर रिस्पॉन्सिबल। इस फैक्टर में हमारी डेली रूटीन और हमारी जो डाइट है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कंडीशन को बोला हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। आज के इरा में हम जान रहे हैं हम सब की जो लाइफ है बहुत ही सेडेंटरी हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ बहुत ही हद तक अफेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए इस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में हम एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे डिपेंड हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक चीज़ें खाने लगे हैं, है ना। तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो पहला देखिए यहाँ पे हम एक टर्म लिख रहे हैं ओबेसिटी मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटापा। तो ओबेसिटी कब अफेक्ट हो रही है, जब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं या फिर जंक फूड ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। इसके वजह से क्या हो सकता है, हमें इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया, एनेक्साइटी एक्सेट्रा। यहाँ पे हम हाइपरटेंशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेम वही। तो देखिए इंसोम्निया कैसे होता है, जैसे कि हम जान रहे हैं हमारी आजकल की जो जनरेशन है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हो गई। इसकी वजह से एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब हम कंप्यूटर स्क्रीन या फिर फोन स्क्रीन के पास बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे हमारी जो अल्ट्रावायलेट रे आ रही है वो हमारे सीधे आंखों पे इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आई में स्ट्रेन बढ़ता है बेटा। ठीक है, अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में जाकर के कि या फिर हार्मोन वाले चैप्टर में आप 11th में पढ़े हैं कि एक हार्मोन हुआ है अपने पास, क्या, मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी क्या करता है, जो रिदम है, बॉडी की रिदम है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है, हमारी स्लीप अवेक साइकिल को अफेक्ट करता है। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। तो जिसकी वजह से जब हम यूवी लाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं तो वो मेलाटोनिन क्या होता है बेटा, सप्रेस हो जा रहा है ना। उस मेलाटोनिन के सप्रेशन की वजह से क्या होता है, हमें इंसोम्निया का मतलब हो गया कि हमें नींद ना आना। ठीक है, तो ये बीमारी में हो सकती है इंसोम्निया, और एनेक्साइटी जो कि हम हाइपरटेंशन के भी नाम से जानते हैं बेटा। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला जो फैक्टर है, इस फैक्टर में अगला फैक्टर हमारे पास क्या, जेनेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर इसको हम फैक्टर बोल रहे हैं। जो जेनेटिक फैक्टर है कहीं ना कहीं, देखिए बेटा हमारे पास एक टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मतलब ये जो फैक्टर है ये हमारे जीन अगर हमारा किसी न किसी कारण से अफेक्टेड है, ठीक है, तो भी हमें इस तरीके की बीमारी हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलेगी। और जीन हमारा मोस्ट प्रोबेबली बेटा अफेक्ट होता है वो है हमारे बाय बर्थ। ठीक है, ये बाय बर्थ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं बाय बर्थ, तो हमारे पास एक टर्म आता है यहाँ पे बेटा, जब हम डिजीज को क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम बोल रहे हैं कुछ जो डिजीज होता है ये बाय बर्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं इननेट डिसऑर्डर, और कुछ जो डिजीज होता है ये आफ्टर दी बर्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं अक्वायर्ड
क्या बोलते हैं बेटा, अक्वायर्ड डिसऑर्डर। ठीक है, तो इनेट डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज दो तरीके के अपने पास डिजीज होती हैं इंपॉर्टेंटली। ठीक, इनेट वो डिसऑर्डर है जो बाई बर्थ होता है, और एक्वायर्ड होता है आफ्टर द बर्थ, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ साइकिल से। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इननेट होता है। इननेट का मतलब कि ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर होता है। इसका मतलब समझिए बेटा कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है एक हमारे पेरेंट्स से आया हुआ। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई एक ऐसी डिसऑर्डर है जो हमारे माता पिता को है, या फिर उनके भी माता पिता को, मतलब ये जो डिसऑर्डर है आप समझ रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र करेंगे किसमें, अपना जेनेटिक वाले चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ है, और क्या जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसके बारे में। तो आइए हम इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, दो एग्जांपल हम बोलेंगे यहाँ पे। एक है अपने पास हेमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया और दूसरा हो गया अपना कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो अपना है हेमोफीलिया, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ। हेमोफीलिया क्या होता है, जब किसी पर्सन को हेमोफीलिया होता है बेटा, तो जहाँ पर कट लग जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट बहुत जल्दी से एक्ट नहीं कर पाता है और ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, इसलिए हम इसको ब्लीडिंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ब्लड फ्लो होने लगता है और यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हेमोफीलिया। उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा, पर्सन को बेसिकली तीन कलर में डिस्टिंग्विश करने में ज्यादातर दिक्कत होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, RGB बोल सकते हैं हम, आर, रेड और ग्रीन और बेटा ब्लू। ठीक है, तो इस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें कलर डिस्टिंक्शंस में दिक्कतें आती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अपना जो तीसरा डिसऑर्डर है ये है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं बेटा कुछ फॉरेन पार्टिकल की वजह से होता है, या फिर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, या फिर इसको बोले फॉरेन पैथोजन की वजह से हो सकता है। ये जो है ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, कैसे, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पैथोजन, है ना। यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं और कुछ पैथोजन की वजह से हम बोल सकते हैं एक्सेट्रा। ये हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिजीज हो सकते हैं। ज़्यादातर बेटा हम इस पूरे इस जो अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग पैथोजन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन कौन से पैथोजन है जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें से अगर मैं कुछ पैथोजन और डिजीज का बात करूं, जैसे मान लिया टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एड्स हो गया, इसके बाद न्यूमोनिया हो गया अपने पास। ठीक है, इसके अलावा कुछ हेलमेंथिक डिजीज हो गए, जैसे फाइलेरिया हो गया, हमारा रिंग वर्म हो गया, इचिंग हो गया। तो इन सब डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इन्फेक्शियस डिजीज का इतना सारा एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा बेटा पैथोजन। ठीक है, पैथोजन और एक कुछ और टर्म है, जैसे हमारे पास है एक वेक्टर टर्म है, होस्ट टर्म है और पैथोजन टर्म है। ये अपने पास तीन टर्म है, इनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम आगे मूव करते हैं अपने इन बेसिक तीनों टर्म को, जो कि हमें हेल्प करेंगे इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, क्योंकि बार बार हमारे पास टर्म आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन। अच्छा बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक बार आप सोचिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक, तो जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ यार, देखिए बायो में क्या होता है, ज्यादातर चीजें नाम में छुपी होती है, तो आपको नाम को डिकोड करने आना चाहिए। ठीक, ये हम आपको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम सिखाते रहेंगे कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म सिंपल भाषा में, जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी विजिबल टू आवर नेकेड आइज। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म, इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी seen by our naked eye।
आवर नेकेड आइज। कुछ ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने पास टर्म आता है, क्या है, पैथोजन। देखिए अपने पास टर्म आता है बेटा पैथोजन, और एक टर्म आता है अपने पास वेक्टर, वेक्टर, और एक टर्म आता है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको, एक टर्म आता है वेक्टर और एक टर्म आता है अपने पास होस्ट। तो देखिए यहाँ पे पैथोजन क्या होता है, तो क्या होता है पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। बेटा इस टर्म को आप बहुत ही अच्छे से समझिए, पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे साइड डेफिनेशन लिखिए आप, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं हम बेटा, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने पास है वेक्टर और एक टर्म है होस्ट है। तो देखिए वेक्टर क्या हुआ, इसको हम बेटा हिंदी में हम बोलते हैं वाहक। वाहक मतलब कि जो पैथोजन को कैरी कर रहा है किसी पर्सन तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बेटा पैथोजन कैरिंग, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं पैथोजन कैरिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए पैथोजन कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को ही कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो पैथोजन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं होस्ट। जैसे कि मान लीजिए हमें टाइफाइड हुआ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, जिस पे अटैक करता है पैथोजन या फिर जिस पे वेक्टर आकर के अफेक्ट करता है, मतलब या फिर जिस पे पैथोजन अफेक्ट करता है, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म on which organism on which pathogen affect, organism on which pathogen affect, वो ऑर्गेनिज्म जिस पे पैथोजन अफेक्ट करता है वो हो गया होस्ट। ठीक है, और जो कैरी कर रहा है वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अपने पास मॉस्किटो हो गया, वो क्या कर रहा है, पैथोजन को कैरी कर रहा है, जो कि क्या कॉज कर रहा है, जैसे मलेरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, तो वो जो मॉस्किटो हो गया बेटा वो क्या हो गया, वेक्टर, और जिसको काटा, जिसको मच्छर काटा, मतलब किसको काटेगा, ह्यूमन को ही काटेगा, हमें मान लीजिए काट लिया, तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। समझ में आया बेटा, पैथोजन, वेक्टर और होस्ट, ये तीन टर्म है अपने पास। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोल रहे हैं पैथोजन। वेक्टर किसको बोल रहे हैं, ऐसा पैथोजन जो कैरी कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको वेक्टर। वाहक, वाहक मतलब ले जाने वाले, जैसे मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जाना है, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हम पैथोजन हो गए। और टैक्सी हमें दूसरी जगह तक लेके जा रहा है, तो टैक्सी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। और जिसके घर पे मान लीजिए हम जा रहे हैं, जो हमारा डेस्टिनी प्लेस हुआ, वो क्या हुआ, होस्ट हुआ, है ना। अब क्लियर है, ठीक। तो ये तीनों टर्म समझने के बाद आइए हम बस थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दे हैं इस चैप्टर का। तो देखिए जैसे हम बोल रहे हैं पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी हम बस हल्का सा डिस्क्रिप्टिव वे दे रहे हैं। तो देखिए हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर हमें वायरस हो सकते हैं, और क्या हमें प्रोटोजोन हो सकते हैं, ठीक, और हेलमिंथिक हो सकते हैं, या फिर फंगल हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वायरल डिसऑर्डर के बारे में, वायरल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक। और चौथा हम पढ़ रहे हैं हेलमिंथिक, इसके पहले हम मान लीजिए फंजाइडी, फंगल बोल सकते हैं, फंगल डिसऑर्डर के बारे में। और क्या 5th नंबर पे हम देख रहे हैं कुछ
हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, हेलमिंथिक डिसऑर्डर के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। प्लेटी हेलमिंथिस का नाम आपने सुना होगा। तो हो गया हेलमिंथिक डिसऑर्डर। तो देखिए बेटा, बैक्टीरियल डिजीज में कुछ बैक्टीरिया हैं, इसमें बैक्टीरिया कॉज करेगा, इसका हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कि टाइफाइड, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा न्यूमोनिया के बारे में, और इसके साथ हम पढ़ेंगे जैसे प्लेग हो गया अपने पास, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, एक्सेट्रा। इन सब डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और प्रोटोजोन डिजीज के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम जैसे गम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, अपना जो टीथ का गम है इसके बारे में। और क्या हम यहाँ पे मलेरिया, इसमें जब नाम आता है तो प्लाज्मोडियम करके कुछ आते रहता है, ठीक है। वायरल डिजीज में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेटा जान रहे हैं HIV नाम सुना है। HIV तो क्या हो गया, HIV एक वायरस हो गया, और एक कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इसमें हम एड्स के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ने वाले हैं, और इसमें ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं मलेरिया में, सॉरी वायरस में हम पढ़ने वाले हैं डेंगू। डेंगू होता है अपना फ्लेवो अर्बो वायरस से। तो ये दोनों डिजीज हो गए, ठीक। इसके अलावा भी हम कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए फंगल डिसऑर्डर में हम बेसिकली बेटा रिंग वर्म, जिसको हम बोलते हैं खुजली के डिसऑर्डर, खुजली यहाँ पे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं दाद दिनाय, ठीक है। तो इस तरीके का हम रिंग वर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलमिंथिक डिसऑर्डर के बारे में हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए बेटा फाइलेरियल डिसऑर्डर, फाइलेरिया का नाम सुना हुआ आपने, अभी गवर्नमेंट ने इसका कुछ क्या दिया था, टैबलेट दे रहा था, ठीक। तो फाइलेरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। इसका पॉजिटिव एजेंट आपको बताऊं तो होता है उचेरिया बैनक्रॉप्टिक, ठीक है, या फिर उचेरिया मलाई। तो इसकी वजह से हेलमिंथिक डिसऑर्डर। तो देखिए बेटा यहाँ पे सारे के सारे क्या है अपने पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे क्या, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, ठीक है। और इसके हम सारे पैथोजन पढ़ेंगे, ठीक। तो इन सारे चैप्टर में, इन चैप्टर में हम बेसिकली इसके बारे में डील करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इस चैप्टर का। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स को ब्रॉडली हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, और जितना भी हम लोग लगभग डिसऑर्डर लिया हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और इसके हम कुछ आपको शॉर्ट टिक्स, कुछ निमोनिक्स बताते जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम आज यहाँ पे हम एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिसऑर्डर को। ओके, थैंक यू फॉर being with me. Okay, thanks. Stay healthy, stay fit, and study from this beautiful lecture from this King's Academy. Okay beta, thank you, all the best.